हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। एप्लीकेशन बनाने के बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि उसके बाद भी कोई चार्जेस होते हैं कि नहीं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बना देते हैं एप्लीकेशन और उसके बाद आगे के एप्लीकेशन बनाने के बाद का उनके पास कैलकुलेशन नहीं रहता है। कहने का मतलब, अगर एप्लीकेशन बनाने का कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो वो किसी तरीके से उतने अमाउंट का जुगाड़ कर लेंगे और बस। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं अपने डेवलपमेंट कॉस्ट के जो वीडियोस हैं मैंने बनाए हैं उसमें बताया है कि आपको स्टार्टिंग में ही डिज़ाइनिंग से लेके मार्केटिंग तक, यानी कि अपने पहले 100 कस्टमर लाने तक का आपके पास बजट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एप्लीकेशन बना लिया और दैट्स इट, ख़त्म। उसके बाद आपके पास एक भी रुपये ही नहीं बचा। ये सबसे सबसे बड़ी गलती है और ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। बिग नो है इसके लिए। कोई भी, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, एप्लीकेशन बना लिया आपने, डेवलप या खुद से किया या किसी और से करवाया, जो भी अमाउंट लगा उसके बाद का भी आपके पास अराउंड 6 महीने तक का, साल भर का बैकअप होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है आज आपने एप्लीकेशन बनाया कल ही आप लाखों रुपए कमाने लग गए। ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहला जो खर्चा आता है वो आता है होस्टिंग डोमेन का। आप अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर वो ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आजकल मैक्सिमम 95% एप्लीकेशन ऑनलाइन होते हैं। ठीक है ना, ऑफलाइन एप्लीकेशन कोई नहीं बना रहा है। तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी और एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कम से कम 1 साल का जो आपका होस्टिंग डोमेन का जो है खर्चा, वो आपको रखना है। यानी कि यूँ समझ लो 5 से 6 हज़ार रुपये आपका होस्टिंग डोमेन का खर्चा आने वाला है। तो वो एक खर्चा है कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें। जो दूसरा खर्चा है वो है मेंटेनेंस का। कई सारे लोग मेंटेनेंस नहीं लेते हैं। एप्लीकेशन बना लिया उसके बाद ख़त्म, डेवलपर से कोई, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। देखो, मेंटेनेंस ना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? डिपेंडेंसीज अपडेट की जाती है मेंटेनेंस में। कोई भी अगर प्ले स्टोर पे इशू आता है उसको ठीक किया जाता है। कोई भी अगर मान लीजिए अपडेट देना है, लाइक एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, तो क्योंकि कंपेटेबल रखना है, एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, स्मूथली वर्क करना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं। ठीक है, वो कर दिया। कभी ऐप स्लो हो गया, यूज़र आपके बढ़ गए, ऐप स्लो होने लगा, तो उसके लिए फिक्सेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना अपडेट मतलब मेंटेनेंस में किया जाता है डेवलपमेंट कंपनी द्वारा। तो आप कभी भी एप्लीकेशन बनाना तो बिल्कुल एएमसी जो पैकेज होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। जैसे हमारा होता है कि जो भी आपका डेवलपमेंट, जो भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका 10% क्वार्टरली, ठीक है, या ईयरली भी होता है किसी, अगर छोटा प्रोजेक्ट हो तो उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं। तो आप अपने जो भी डेवलपमेंट टीम है, अगर आप अपना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस कंपनी से पहले ही डिस्कस कर लीजिए कि उनका एएमसी क्या है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं। इस बात को पहले ही कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका 1 साल तक आपको चाहिए कि बिल्कुल आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली चलता रहे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी यूज़र्स लाने में। पहले ऑर्गेनिक लाओगे, फिर आप कुछ पेड मेथड भी यूज़ करोगे, तो तब तक एप्लीकेशन भी रनिंग होना चाहिए और प्रॉपर रनिंग होना चाहिए। जैसा डे वन पे था वैसे ही आखिर दिन भी होना चाहिए। थर्ड आ गया आपके ओटीपी चार्जेस, ईमेल का हो गया, एसएमएस का हो गया, और भी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हो गए। तो ये सब जो चार्जेस होते हैं ओटीपी वगैरह के, मोबाइल लॉगिन है, मोबाइल वेरिफिकेशन है, ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम है, तो इस सब के जो है चार्जेस होते हैं। जितना भी ओटीपी जाएगा, जितने भी मैसेज जाएंगे, उसका पर मैसेज का एक चार्ज होता है, तो वो आपको मंथली बेस पे करना होता है। अलग से फायर बेस में जो है स्टार्टिंग में फ्री होता है, बाद में आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद वो चार्जेबल होता है। तो वो आप फायर बेस की प्राइसिंग पेज में जाके और वहाँ चेक कर सकते हो उनके क्या चार्जेस होते हैं ओटीपी सिस्टम के। चौथा हो गया थर्ड पार्टी एपीआईज। तो थर्ड पार्टी एपीआईज में क्या होता है, देखो हम बहुत सारी एपीआईज यूज़ करते हैं, लाइक ओपन, अगर आप कोई एआई ऐप बना रहे हो तो हम ओपन एआई का एपीआई यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वीडियो जनरेटर ऐप बना रहे हो तो फिर उसके लिए अलग एपीआईज आती हैं। स्क्रैपिंग का बहुत सारे एपीआईज आते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज आती हैं। तो पर मंथ, कुछ पर मंथ के बेसिस पे चार्ज होते हैं, कुछ जो है क्रेडिट बेसिस पे चार्जेस लेते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने मॉडल होते हैं। तो जो भी आपके एप्लीकेशन में, क्योंकि आपको पता है आप किस टाइप का एप्लीकेशन बना रहे हो,
तो जो भी आपको एपीआई इंटीग्रेट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन में, आपके डेवलपमेंट कंपनी जो डेवलपमेंट टीम है वो भी आपको गाइड कर देगी कि कौन सी एपीआई यूज़ करने वाले हैं। तो उनके आप अराउंड 6 महीने तक का सब्सक्रिप्शन देने का, जो भी उसका पेमेंट है उतना देने का भी आपके पास बजट होना चाहिए। क्योंकि एप्लीकेशन भले ही यूज़र आपका पहले मंथ ना आए, 2 महीने ना आए, लेकिन एप्लीकेशन जब भी आए या जो भी थोड़े मोड़े यूज़र हैं उनके लिए प्रॉपरली आपका एप्लीकेशन चलते रहना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो फिर भी आपका 6 महीने तक का तो मैं एक टाइम स्पैम होना चाहिए जितना आपके पास बजट हो कि आप 6 महीने तक प्रॉपरली एपीआई के पेमेंट करते रहें। और लास्ट आता है दोस्तों मार्केटिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, चाहे वो SaaS एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, मार्केटिंग बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए ही पैसा नहीं बचेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना पैसा खर्च करने का। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आपने एप्लीकेशन बनाया चाहे वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो क्या फिर क्या मतलब है उस एप्लीकेशन का? कोई जानता ही नहीं है उस एप्लीकेशन के बारे में, तो कौन आएगा उसको डाउनलोड करने? बेकार से बेकार, घटिया से घटिया एप्लीकेशन भी लोग डाउनलोड कर लेते हैं अगर मार्केटिंग अच्छी की हुई है तो। ठीक, बाद में अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो फिर उसको अनइंस्टॉल करके चले जाते हैं, वो अलग बात है, वो अलग केस है। यूज़र लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास यूज़र आने चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग का बजट। ऑर्गेनिक बिल्कुल लाया जा सकता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक में दम है, पावरफुल है, लॉन्ग टर्म वर्क करता है, बट टाइम टाइम देना पड़ेगा आपको इसके लिए। जब आपके पास मार्केट बजट होता है, पैसा होता है मार्केटिंग के लिए, तो फिर टाइम नहीं लगता, फिर यूजर्स जल्दी आते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है। वो एप्लीकेशन, ऑडियंस, जियोग्राफी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो हमारे लिए अलग टीम है उसके लिए, तो हम उसके जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो फिर उन्हीं के लिए मार्केटिंग भी करते हैं। तो दैट्स इज दोस्तों, आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है उसके बाद भी, ठीक है ना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के बाद। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और हेल्पफुल लगा, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तो फिर मेरे लिए आसान हो जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालूँ, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू।